नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कीर्ति गौतम। दिन भर की खबरों में आप सबका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां यूपी के हमीरपुर जिले में एक ग्राम प्रधान ने एक युवक और उसकी मां को अनशन पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। जहां ग्राम प्रधान ने युवक के नाम दर्ज जमीन पर लोगों का कब्जा कराते हुए प्रधानमंत्री आवास आवंटित कर दिए हैं और इन सब के बाद भी सुकून ना मिलने पर पीड़ित के खेत से पक्की सीसी सड़क का निर्माण कर दिया है। वहीं इस बाबत पर जब पीड़ित ने प्रधान को फोन कर बात करनी चाहिए तो पावर और रुतबे में मदहोश प्रधान ने अभद्र भाषा में बात करते हुए युवक को मां बहन की गंदी गंदी गालियों से नवाज डाला, जिसका ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित न्याय और कार्यवाही की आस लेकर अपनी मां के साथ बीते कई दिनों से अनशन पर बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उसकी सुध नहीं ली है। मामला ललापुर थाना क्षेत्र के नदेहा गांव का बताया जा रहा है, जहां के ग्राम प्रधान की कार्यशैली से परेशान एक युवक अपनी मां के साथ मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गोले चबूतरे में अनशन पर बैठा हुआ है। पीड़ित का आरोप है कि ग्राम प्रधान उदय भान यादव ने उसके नाम दर्ज 6 बीघा जमीन में से 3 बीघे जमीन पर अनुसूचित जाति के लोगों को अवैध रूप से कब्जा करा दिया है और उन्हें उसी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास भी आवंटित कर दिया है और उसकी ही जमीन पर पक्की सीसी रोड का निर्माण करा दिया गया है, जिसके बाद इस बात का विरोध करने पर उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर जब उसने प्रधान से फोन पर बातचीत की तो ग्राम प्रधान ने अभद्र भाषा में बात करते हुए मां बहन की गालियां देते हुए गांव पहुंचने पर अगवा करा देने की धमकी दी, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे प्रकरण के संबंध में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो और भाई आ जाए बताए पूरा बता तो रहा हूँ कि खोले हम अब तक तो सपोर्ट कर रहा हूँ, अब तक तो मैं तो सपोर्ट करता हूँ, समझे? सपोर्ट कीने नहीं मोर साथे तो जैकरन के पूरी बकरी उठवाए तने हर चीज का काम करो। मैं भैया वकीलों से आपके तपस्या करें तो कर रहे विरोध कर जौन तो जोन तीन करे कहो तो कर ले मोर जितना जमीन करा वो करा ले और जोन तब आज गाँव है अब आज गाँव तो कौन मैं आवत हूँ। मैं काला कब आ जाऊँ? काला तो काल आती और बता काला का पाइए का कर ली बता। अरे कुछ अरे यार अरे तोर कुछ नो कहा पे तुम्हारो करिए ना जितना तक कर रहा हो ना मोर साथे तो जमीन कब्जा करवाए तने तने खुद कब्जा करवाओ भाई। कैसे तोर जमीन कब्जा तने उनका करवाओ कैसे? घर मोर कच्चे 25 साल पहले तुम्हारा बाप सुन पहले मोर तोर 25-30 साल पहले बाप बेचो मैं झूठ न बोलियो, ठीक है? तो बाप बेचो है जमीन तो मोर है ना। बहुत पैसा लेना के नहीं बाप तो पैसा लेना के नहीं तदी खाई पैसा दे दे मैं दिखाऊं देखा पाई दिखाऊं और बताओ तने बता। अरे चले यार बाप करवा रहा था वोटर के चक्कर में बता तो मोर जमीन में तक रोड करवा रहा होता है वोट के चक्कर में ये काम करवा रहा था मोर ग्राम में। अरे मैं भैया भैया कर रहा हूँ तो मुंह से मिलो फोन दार काय का धरो बता। मैं ग्राम में औकात में गाली ना दे समझे यादव। सुन पहले औकात में समझे गाली ना दे मी। अरे तोर का औकात रे तोर का औकात 6 महीना प्रधानी जान दे फिर बताइयो। अरे तोर सारी जिंदगी में भैया तुम जा पाई और बता जितना सारे मोरे सपोर्ट से पूरा सुन पहले मोर सुन बता। अब खुलेआम उठवाइयो खुलेआम तक आ जा सुन तोर बाप आ जा कौन आ जा तोर भाई आ जा बताए पूरा बता तो रहा हूँ कि खुलेआम अब तक तो तोर सपोर्ट कर रहा हूँ, अब तक तो मैं तोर सपोर्ट करता हूँ, समझे? सपोर्ट कीने नहीं मोर साथे तो जैकरन के पूरी बकरी उठवाए तने हर चीज का काम करो। मैं भैया मैं ग्राम नंदिया का हूँ, मेरा नाम है ओम तिवारी और मैं पीड़ित हूँ। एक ग्राम प्रधान और जो मेरे हैं नंदिया के उदय भान यादव
वो बड़ा ही गुंडा किस्म का व्यक्ति है और उसने पूरे गांव में गुंडे की अपनी फैला रखी है, क्योंकि वो कहता है कि मेरे प्रशासन में बहुत ही पावर है, बहुत ही ताकत है, जिससे कि मेरा कुछ हो नहीं सकता है। उसी प्रशासन के भ्रष्टाचार के रहते हुए उसने मेरी जो गांव से लगी जमीन है आबादी से, उसने वहां पर कब्जा करवा दिया, जिससे कि दमंगी मुझे परेशान करने के लिए। अब वो नाबालिग जमीन है, उसके सर्वाकार मेरे नाना जी हैं, मैं बाहर रहता हूँ। मेरे बाहर रहने के कारण उसने क्या किया कि मेरे जमीन में लोगों से पैसे लेकर 50-50 हजार रुपए उसने कब्जा करवा दिया, जिससे मैं विरोध में अगर आया तो उसने मुझको मारा और उसको धमकी दी कि मैं तुमसे 76 लगवा दूंगा, उन्हीं हरजनों से पिटवाऊंगा और तुम्हें मैं प्रशासन से बहुत ही बुरा हाल करवा दूंगा। मैं परेशान होकर डर के मैं अपना बाहर चला गया कि जो होगा करने दो, मैं अकेला हूँ, मैं अपनी बहन माँ को पाल रहा हूँ जिस तरह से, मैं क्या ही उससे उलझूं। फिर उसने दबंगी में क्या हुआ कि पहले 30 बाई का कब्जा करवाया, अब उसमें 60 बाई 60 का कब्जा करवाया। फिर उसने सरकारी योजना दूसरों के यहाँ से लेकर तो कहीं और रोड डलना था, वो मेरे ही जमीन में डलवा दिया। क्या जमीन ग्राम समाज की है क्या? नहीं, वो मेरी ही जमीन है, 702 का नंबर है, लेखपाल से नपवाया गया है। वो जमीन मेरे में ही निकल रही है, क्योंकि वो जमीन पुश्तैनी है, किसी सरकारी कोई वहां पर ऐसी जमीन नहीं है। उसको झूठा बस आरोप लगाता है, कहीं ये है कहीं वो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एक आईडी है गाली गलौज का, किसका आईडी है, किस बात को लेकर विवाद हुआ? विवाद ऐसा हुआ था जब उसने रोड डलवाया था, तब मैंने उसको फोन किया था। मैंने उसके आंख में गिड़गड़ाया कि भाई साहब मेरे को जमीन में आप ऐसा अत्याचार क्यों कर रहे हो। तो उसने मुझे गाली गलौज, मेरी माँ बहनों को लंछन लगाया, गलत लोग कह रहा कि अब तुम्हारी बहनें ऐसा करती हैं, तुम्हारी माँ ऐसे करती हैं। मुझे बहुत क्रोधित किया, मुझको बहुत गाली गलौज की और मुझको परेशान किया। जिस परेशान होकर मैंने थाना ललपुरा में भी केस किया। पुलिस पहुंची वहां पर, उसने काम रुकवाया।